रिद्धि रसोई में रोटियां बना रही थी। इसके साथ उसके कान में ईयरफोन लगाकर अपनी माँ को फोन लगाया। नतालिया रिद्धि की भाभी डिलीवरी के लिए अपने मायके गई हुई थी और उसका भाई ऑफिस के काम से 1 महीने के लिए अमेरिका गया हुआ था कि घर पर उसकी माँ अकेली थी। इसलिए रिद्धि दिन में 3-4 बार माँ से बातें कर लिया करती थी। जैसे ही उसने माँ को फोन लगाया, उसकी माँ बोली, बेटा कैसी है तू? रिद्धि बोली, मैं ठीक हूँ माँ। तुम तो जानती ही हो, अभी मेरे ससुराल में मौसी जी आई हुई हैं और कल मेरी ननद आ रही है। रिद्धि की माँ बोली, अरे वाह बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है। रिश्तेदारों के आने से घर में चहल पहल लगी रहती है। रिद्धि मन ही मन सोचने लगी कि चहल पहल क्या खाक होगी, मेरा ही काम बढ़ जाएगा। थोड़ी देर बातें करने के बाद उसने फोन रख दिया। अगले दिन रिद्धि की ननद मायके आ गई। मौसी के जाते ही भाभी के गले लग गई। वह अपनी भाभी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन रिद्धि ननद से थोड़ी दूर ही रहा करती थी। ननद भाई के लिए एक सुंदर सी घड़ी और भाभी के लिए बड़े ही सुंदर आर्टिफिशियल झुमके लेकर आई थी। ननद मायके में 1 सप्ताह तक रहने के लिए आई थी। रिद्धि के सास ससुर इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए रिद्धि के ससुराल में जब सब उसके यहाँ जाया करते थे तो एक तरह से घर में बड़े बुजुर्ग गई मौसी जी ही थी। रिद्धि उन सभी से थोड़ी चिड़ी हुई रहती थी, क्योंकि उसकी स्थिति यह थी कि उसके ससुराल में सास ससुर तो है नहीं, फिर भी मौसी जी की वजह से वह आजादी से नहीं जी पाती थी। उनका आना रिद्धि को बोझ लगता था। ननद जब से आई थी, वह घर के कामों में बड़ी ही सहजता से भाभी की मदद कर दिया करती थी। खाली बैठना उसे पसंद नहीं था, फिर भी रिद्धि ननद को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती थी। देखते ही देखते ननद के वापस जाने का समय आ गया। रिद्धि का पति अपनी बहन के लिए नीले रंग का स्वेटर लेकर आया था। रिद्धि अपने कमरे में से उसे पैसे निकाल कर दे रही थी। ननद वहीं बैठी हुई थी। तभी उसकी नजर एक अलमारी में पड़ी हुई हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पर पड़ी। उसने इशारा करते हुए कहा, यह वाली साड़ी तो बहुत खूबसूरत है भाभी जी। हाँ, मौसी जी भी वहीं बैठी थी। वह कहने लगी, दिखाओ जरा। रिद्धि ने साड़ी निकाली तो ननद तारीफ करते हुए उसे छूकर बोली, भाभी जी यह तो बहुत ही सॉफ्ट है। मैं कब से ऐसी साड़ी ढूंढ रही थी और मुझे मिली नहीं। उस गुलाबी साड़ी पर सुनहरे रंग से जरी का काम किया गया था और साड़ी के नीचे काले रंग का बॉर्डर था। वो उस साड़ी की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। रिद्धि मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, यह साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ननद हसरत भरी निगाहों से साड़ी की ओर देखते हुए बोली, काश मेरे पास भी ऐसी होती। मौसी झट से बोल पड़ी, तो क्या हुआ अनन्या, तुम अपने भाग्य से साड़ी ले लो। रिद्धि तो गुस्से में जल भुन गई। उसकी कनपटियों पर लालिमा आ गई और सांसें तेज चलने लगी। अरे, तो क्या हुआ, तेरा हक बनता है। अगर तुझे भाभी की यह साड़ी पसंद आ गई है तो तू रख ले, तेरी भाभी बुरा थोड़ी ना मानेगी। ऐसा कहते हुए मौसी जी ने तुरंत वह साड़ी उठाकर ननद के हाथों में थमा दी। रिद्धि के तो प्राण ही सूख गए। इतनी महंगी साड़ी ननद ने एक झटके में उससे छीन ली थी। वह अबाक खड़ी सब देखती रह गई। ननद चमकती आंखों से खड़ी होकर बोली, भाभी आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं यह साड़ी रख लूं ना? अब रिद्धि क्या कहती। उसका तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि वह साड़ी किसी को भी दे दे, लेकिन यह बात वह कासे कहे। लिहाज बस कह दिया, नहीं नहीं जीजी, आप ये साड़ी रख लीजिए। ननद खुशी खुशी वह साड़ी रख ली और चूमने लगी। भाभी, इतना बड़ा तोहफा आपने बिना सोचे समझे मुझे दे दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उसे क्या पता था कि उसकी भाभी कितनी दुखी हुई थी। रिद्धि सोच रही थी कि कितनी चालाक निकली मेरी ननद। उसने झट से मेरी साड़ी छीन ली। उसने एक बार भी यह नहीं कहा कि मैं भाभी की साड़ी नहीं लूंगी। उसका मन खिन्न हो उठा। शाम तक ननद अपनी ससुराल चली गई। शाम को रिद्धि ने अपनी माँ को फोन लगाया और ननद की शिकायत करने लगी। अरे माँ, जानती हूँ आज मेरी ननद मेरी मनपसंद गुलाबी साड़ी मुझसे ले गई। कितनी मेहनत से खरीद कर लाई थी मैं। देखो ना कितनी लालची है। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझे बुरा लग सकता है। रिद्धि की माँ उसे समझाते हुए बोली, जाने दे बेटा, एक साड़ी ही तो है। वैसे भी तेरी ननद तुझसे कितना प्यार करती है। उसने कभी तुझे उल्टा सीधा भी नहीं कहा। एक साड़ी के लिए क्या रिश्ता खराब करना। रिद्धि चिढ़ते हुए बोली, माँ तुम भी मुझे ही समझा रही हो।
रिद्धि की माँ बोली, बेटा तू भी माँ की जैसी ही है। जब तुझे भाभी की कोई चीज पसंद आ जाती है तब तेरी भाभी तुझे कितनी खुशी खुशी दे देती है। बात छोटी या बड़ी चीज की नहीं है, बल्कि ये रिश्तों की है। तेरी भाभी ने बहुत मन से वह चीज खरीदी होती है और तेरे एक बार मांगने पर वह बिना सोचे समझे तुझे दे देती है। रिश्तों में कभी भी वस्तुओं को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए बेटा। रिद्धि को माँ की यह बातें अच्छी नहीं लगी। उसने झुंझला कर फोन रख दिया। उसका मन बहुत उदास हो उठा। वह सोचने लगी कि ननद रानी सच में बहुत चालाक है। मुझे नकली झुमके देकर मेरी इतनी महंगी साड़ी उठा ले गई। उसके मन में अपनी ननद के लिए नाराजगी भर उठी। अब यह सोचकर वह सारा दिन उदास रही। शाम को उसका पति रोहन ऑफिस से घर वापस आया तो उसे बाहों में भरते हुए बोला, क्या बात है मैडम जी, कल से आपका मूड कुछ सूखा हुआ है। रिद्धि ने मुंह बनाते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं, मेरे मूड को क्या हुआ है। रोहन बोला, मैं तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी खबर सुनाऊंगा कि तुम खुशी से झूम उठोगी। रिद्धि ने कहा, ऐसी क्या बात हो गई। रोहन हंसते हुए बोला, मुझे कंपनी के काम से 4 दिनों के लिए देहरादून जाना है और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अब बोलो। रोहन की बात सुनकर रिद्धि सच में खुशी से झूम उठी। उसने प्यार से पति को गले लगाते हुए कहा, अरे वाह, मैं तो कब से सोच रही थी कि हम दोनों ही घूमने जाएंगे और आपने तो यह क्या कर दिया, मुझे सरप्राइज दे दिया। रिद्धि खुशी खुशी देहरादून जाने के लिए तैयारियां करने लगी। अगले सप्ताह रिद्धि और रोहन देहरादून पहुंच गए। वहां रोहन दिन में अपना काम निपटाता और शाम को रोज रिद्धि को लेकर घूमने के लिए निकल जाता। देखते ही देखते 4 दिन झट से बीत गए। रिद्धि और रोहन लौटने के लिए ट्रेन में बैठ गए। उन्हें वापस लौटने में 3 दिन लगने वाले थे। अब रिद्धि को सफर करते हुए एक रात की हुई थी कि सुबह सुबह उसके घर से फोन आ गया। उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वह बेहोश होकर गिर पड़ी थी। रिद्धि की भाभी तो पहले ही डिलीवरी के लिए अपने मायके गई थी। उसकी माँ की देखभाल करने वाला घर में कोई भी नहीं था। पड़ोसियों ने उन्हें एडमिट करवा दिया था, लेकिन उनके पास रहने के लिए कोई नहीं था। रिद्धि बहुत परेशान हो गई कि अब माँ की देखभाल के लिए किसे कहे। ट्रेन अपने समय से ही पहुंचने वाली थी। रोहन उसे दिलासा देते हुए बोला, मैं अभी अनन्या को फोन कर देता हूँ, वह सब संभाल लेगी। रिद्धि सोचने लगी कि पता नहीं ननद माँ का ठीक से ध्यान रखेगी भी या नहीं। उसने अपनी सहेलियों को फोन किया, लेकिन उन्होंने कोई ना कोई बहाना बना दिया। अब रिद्धि मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि अनन्या उसकी माँ का ठीक से ध्यान रख ले। तीसरे दिन वह स्टेशन से सीधे हॉस्पिटल की तरफ भागी। हॉस्पिटल में माँ की तबीयत में काफी सुधार आ चुका था। अनन्या वहीं मौजूद थी। बेटी को देखते ही रिद्धि की माँ बोल पड़ी, अरे बेटा, तू तो बहुत किस्मत वाली है जो तुझे इतनी अच्छी ननद मिली है। मेरे पास तो अपने खाने पीने का होश तक नहीं रहा था। आजकल तो कोई किसी के लिए नहीं करता। माँ की बात सुनकर रिद्धि की आंखों में पश्चाताप के आंसू छलक उठे। अनन्या सकुचाते हुए रिद्धि की माँ से बोली, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? यह तो मेरा फर्ज था। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। रिद्धि का मन भर आया। एक साड़ी के लिए उसने ननद के बारे में कितना भला बुरा सोचना शुरू कर दिया था, लेकिन उसी ननद ने भूख प्यास और अपने ससुराल की परवाह किए बिना उसकी माँ की देखभाल की थी। अगर वह चाहती तो अपने ससुराल का बहाना बनाकर हॉस्पिटल नहीं आती, लेकिन उसने दिल से अपनी भाभी की माँ की सेवा की। रिद्धि के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने धन्यवाद कहते हुए अनन्या को गले से लगा लिया। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू गालों पर लुढ़क कर गिर पड़े। वह सोचने लगी कि माँ सच कहती है, रिश्तों में पैसे और उपहारों की कीमत नहीं देखना चाहिए, क्योंकि साड़ियाँ, गहने और कोई भी वस्तु तो आते जाते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियां लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।